दोनों तवा पूछे मानो कहाँ था सारे तकवा देखेंगे। आप लोगों को एक बार फिर एक नई अपडेट देने आया हूँ, जो कि जौनपुर भुलंडी जो चर्च है वहाँ पर उसके बारे में है। आप लोगों को कईयों को ये बात पता नहीं होगी कि जो जौनपुर का चर्च है जो भुलंडी में था, जहाँ पर पास्टर दुर्गा प्रसाद यादव पासवानी करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम से उस चर्च पे विवाद चल रहा है काफ़ी। और अब उस चर्च के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया है और बड़ी ही बेरहमी के साथ उस चर्च को, जो कि 3 मंजिला खड़ा हुआ था, उसको गिरा दिया गया है, जो कि आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। दोनों तवा पूछे मानो कहाँ था सारे तकवा देखेंगे। जिस तरह वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप इन घटनाओं में जो कुछ हुआ है उसके बीच में इवेंट्स पे ज़रा गौर कीजिए कि 2018 में जी न्यूज़ एक ऑपरेशन करके न्यूज़ चलाता है, ऑपरेशन प्रपंच, जिसके ऊपर वैसे हम सभी जानते हैं कि बीजेपी जो है वो राइट विंग का चैनल है, वो पूरी तरीके से मसीहों के विरोधी है, क्रिश्चियंस के पूरी तरह एंटी है जी न्यूज़। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उस पर जब ये न्यूज़ चलती है ऑपरेशन प्रपंच करके, तो वो किस तरीके से इस चर्च के नेगेटिव जौनपुर के बारे में उल्टी सीधी ख़बरें दिखाता है और आडंबर बता रहा है और बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। चर्च को उस वक्त बंद करवा दिया जाता है और होता यही है कि जो कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो इस चर्च में घुसते हैं, चाहे वो बजरंग दल के थे या बीजेपी के या वीएचपी के, वो लोग यहाँ पर भगवे झंडे लगा देते हैं, चर्च बंद कर दिया जाता है, केसेस वगैरह चल रहे होते हैं। उसके बाद प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया था, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से हम पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं,
पता चलता है कि जो न्यूज़ दिखा रही है वो पूरी तरीके से झूठ है और ये लोग अपने कोर्ट में केसेस को जीतते भी हैं। प्रभु के अनुग्रह से इन लोगों को हाई कोर्ट से अनुमति भी मिल जाती है यहाँ पर आराधना करने की। तो जो लोग इनके विरुद्ध में थे, जो लोग इन लोगों के ख़िलाफ़ में थे जौनपुर में, वो लोग नेचुरल सी बात है कि चिढ़ जाते हैं कि चर्च को किसी तरह बंद करवाया था और ये फिर शुरू हो गया। मैं ख़ुद वहाँ पर कई बार गया हूँ तो मैं जानता हूँ वहाँ पर 7-8 हज़ार करीब विश्वासी आते हैं। प्रभु काफ़ी काम करते हैं वहाँ पर, चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ बहुत होती हैं वहाँ पर। अब चर्च को इस तरीके से गिरा दिया गया तो ये बात थोड़ी आपको अजीबोगरीब नहीं जान पड़ती है कि इसी चर्च को 2018 में बंद करवाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बंद करवाने की कोशिश की जाती है और अचानक से ये होता है कि ये पता चलता है कि चर्च सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनवाया गया है। 2018 में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है और चर्च को तोड़ दिया जाता है। और सुनिएगा, तोड़ते पहले कौन लोग हैं। बुलडोज़र तो अभी चला है, लेकिन इससे पहले कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे लोग जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जैसा न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं, वो लोग इस चर्च को तोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? चर्च की बाउंड्रीज़, क्या कार्रवाई उन पे हुई कुछ नहीं पता। और उसमें एक गुंडा आप देख सकते हैं जो कि भाजपा का झंडा पहनकर, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था, वो फेसबुक पे बड़ा गंदा लिखता है हालेलुया के बारे में, बहुत कुछ गंदी गालियाँ लिखकर बड़े घमंड से वो पास्टर दुर्गा प्रसाद है उन्हें भी गालियाँ देता है और इस बात पे घमंड करता है कि उसने चर्च की बाउंड्री तोड़वा दी। इन लोगों पे 16 से शायद 18 लोग हैं जो कि चर्च के लोग हैं, इंक्लूडिंग पास्टर। इन लोगों के ऊपर केस लग जाते हैं और इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इवेंट्स को गौर करिएगा कि अगर ये बात सच है कि वाकई में राजस्व की टीम के ऊपर हमला किया, पथरवाह किया, ठीक है, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, किसी पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर इसमें एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि चर्च के पास्टर को बंद किया जाए, उनके संगी साथियों को बंद किया जाए और उनके साथ जो खड़े हुए उन्हें बंद कर दिया जाए, किसी तरीके से यहाँ चर्च बंद कर दिया जाए। अगर इस चीज़ को लेकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है तो क्या ये बहुत बड़ी दुष्टता साबित नहीं होगी? क्या ये बहुत बड़ा इनजस्टिस साबित नहीं होगा? नहीं, हमारी जो पुलिस है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, मैं जानता हूँ वो कभी ना रिश्वत लेती है और ना ही वो कभी अन्याय करती है और ना ही वो कभी झूठे केस लगाती है, ठीक है ना। बहुत ही ईमानदारी से काम करती है और धर्म देख के तो वो बिल्कुल भी कभी काम नहीं करती, ठीक है ना। उन्हें मतलब नहीं है कि कौन क्रिश्चियन है या कौन हिंदू है, कभी भी नहीं देखती वो इस चीज़ को। धर्म देख के तो वो कभी भी पार्शलिटी नहीं करेगी हमारी जो पुलिस है, ठीक है ना। पर बाई चांस अगर ऐसा हुआ हो कि ऊपर से उन्हें ऑर्डर हो, प्रेशर हुआ हो और बाई चांस ये झूठे केसेस लगे हुए हों, तो फिर ज़रा सोच के देखिए 2 मिनट के लिए कि फिर ये कितनी बड़ी झूठी साजिश, षड्यंत्र, दुष्टता और महापाप गिना जाएगा कि इन्होंने एक आराधना स्थल को गिरा दिया, चर्च को बुलडोज़र चलाकर। अगर इन्होंने वाकई में ये सच्चा किया है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है। पर गौरव सिंह को देखकर, जो कि मुझे पता चला वहीं का एक गुंडा है जो कि घमंड से दिखा रहा है कि मैं बीजेपी का बंदा हूँ, और वो बड़ा खुश हो रहा है कि चर्च गिरा दिया हमने, फाइनली हमने बंद करवा दिया। क्योंकि जिस तरीके से कभी चर्च की बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई इन कार्रवाई के बीच में, ठीक है ना, और ये लोग जैसे कर रहे हैं, तो उससे तो यही साबित होता है कि इन लोगों ने मिलकर ये साजिश करी है और चर्च के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई है, जिससे यहाँ पर आराधना बंद हो। क्योंकि हाई कोर्ट से ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी थी, तो अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। मैं तो एक
एक कह लीजिए ना, एक काइंड ऑफ अ थॉट शेयर कर रहा हूँ कि बाई चांस अगर ऐसा हुआ हो कि इन सब ने एक कॉन्स्पिरेसी रचकर इस चर्च को गिराया है कि यहाँ पर आराधना बंद हो, तो फिर क्या ये महापाप और क्या ये बहुत बड़ी कमज़ोरी नहीं गिनी जाएगी कि एक चर्च से इतना डर गए कि उसे गिराने पे तुले हुए हैं? सोच के देखिए 2 मिनट के लिए। तो ये हम आज से 100, 200, 500 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर ये क्रिश्चियन परसिक्यूशन आम बात हो चुकी है। मैं किसी आपको नॉर्थ कोरिया वाली जगह की या किसी इस्लामिक मुल्क की कहानी नहीं बता रहा हूँ कि जहाँ पर ऐसी कोई घटना घट रही है। मैं दुनिया की सबसे बड़ी अपने आप को कहने वाली डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक आराधना स्थल को क्रिश्चियंस के बुलडोज़र चलाकर गिरा दिया जा रहा है। पास्टर के ऊपर 4 और केसेस लगा दिए गए हैं। अगर ये केसेस सच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये झूठे हैं तो फिर क्या? दुष्टता, महापाप और अन्याय, जिसका सब फल भोगेंगे। जो उन्होंने बोया और वो काटेंगे अगर ये झूठे होंगे। सच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वाकई में अगर ये इसके पीछे में कुछ सच है, पर अगर ये केसेस झूठे लगाए होंगे तो फिर क्या? आपको नहीं लगता कि जो बोता है इंसान वो काटेगा? आपको नहीं लगता कि फिर उस इंसान पे उसके कर्म आएंगे? कर्मा विल हिट। मैं तो बस आप लोगों को एक थॉट दे रहा हूँ कि ज़रा 2 मिनट के लिए ऐसा भी सोच के देखिए। तो इस वक्त दुर्गा प्रसाद, पास्टर जो दुर्गा प्रसाद हैं, वो जेल में हैं। उनके साथ डॉक्टर मनोज जेकब जो हैं प्रयागराज से, वो भी उनके साथ पास्टर संजय मसीह हैं, वो भी अंदर हैं। इनके कज़न ब्रदर कैलाश यादव वो भी अंदर हैं, और ऐसे और इनके संगीन जिन सब के ऊपर केस लगाया, ये सब अंदर हैं। और ये एक घटना नहीं हो रही है। पास्टर को जेल में डाल देना एक नया इंडिया में ट्रेंड बन चुका है। इट बिकेम अ न्यू नॉर्मल। और तरीके के कानून, बिल्स पास किए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं कि वो विश्वासियों को किसी तरीके से सता सकें, पास्टर्स को सता सकें, उन्हें जेलों में डाल सकें। ऐसा क्या डर है या फिर ऐसा क्या हो गया है कि जो पास्टर्स के अगेंस्ट में, विश्वासियों के अगेंस्ट में पूरी तरीके से ये सरकार उतर गई है? मणिपुर के लिए अभी तक पल्ला झाड़ रहे हैं। मणिपुर में जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता चल गया, और उससे अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना सरकार, ना मुख्यमंत्री, ना बीरेन्द्र सिंह और ना मिस्टर मोदी। जो हुआ वो दुनिया को पता चल गया कि इन मॉडर्न डेज़ में क्या अन्याय हो रहा है। 250 से ऊपर चर्चेस वहाँ जला दिए जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं दंगों के नाम पर। ऐसा क्या था कि चर्चेस को ही टारगेट किया गया दंगों में? ऐसा क्या था कि चर्चेस को ही जलाया गया? वो चाहे कुकी कम्युनिटी के जले, चाहे वो मेती कम्युनिटी के जले, पर ऐसा क्यों कि चर्चेस को ही क्यों? अब इधर एक चर्च को बुलडोज़र से ढा दिया गया है, ये बोल कर के वो सरकारी ज़मीन पे बनाया गया है। बहुत अच्छी बात है, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है तो अगर आपने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा क्यों मुझे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं कि 2018 से कुछ ना कुछ इस चर्च के अगेंस्ट में चल रहा है। कभी जी न्यूज़, कभी कुछ और कभी कुछ, और फाइनली ये राजस्व वाले बोलते हैं कि भाई हम लोग आ रहे थे नपाई तुलाई करने, चर्च के कुछ लोगों ने हमें घेर के हम पे पत्थरवाह करा, सरियों से मारा। पर उसी चर्च के लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो ये बताते हैं कि राजस्व के लोग थे या नहीं थे हमें नहीं पता, पर जब वो आए तो उनके बाकायदा रिवॉल्वर्स लगी हुई थी, पिस्टल्स लगी हुई थी। उन्होंने 2 बंदे उठाए। जब हम उन्हें छुड़ाने गए तो जो छुड़ाने गए उन पे भी पुलिस ने केस बना के लगा दिया, झूठा केस बना के लगा दिया, क्योंकि ना ही हमने किसी पे पत्थरवाह किया और ना ही हमने किसी को मारने पीटने की धमकी दी। पर हमें पूरी तरीके से झूठे केस में राजस्व और पुलिस ने मिलकर फंसाया है, जिसमें गौरव सिंह जैसे गुंडों को भी इस्तेमाल किया गया है।
ये मुझे वहाँ के लोगों से पता चला है, जो मुझे उन लोगों ने बताया है। तो अगर स्टोरी का ये भाग सच्चा होता है तो सोच के देखिए कि ये देश के लोग और स्पेशली मसीह विरोधी लोग कितनी दुष्टता की हद पर उतर आए हैं कि वो किसी भी सीमा को पार करना चाहते हैं, कितनी भी दुष्टता की हद को पार करना चाहते हैं, और ये पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि ईश्वर हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं, और हर किसी को उसकी करने का फल भोगना पड़ेगा। वो पूरी तरीके से ये चीज़ भुला बैठे हैं। खैर, मैं मसीहों को यही बोलूँगा कि ये वो वक्त चल रहा है इस वक्त हमारी कौम के लिए, इंडिया जैसे मुल्क में, भारत देश में, कि इस वक्त वो वक्त है कि हम लोग जेल खानों में जाने से डरे ना। ये हमारे लिए प्रिविलेज होगी कि अगर हम पे ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं, या कुछ भी किया जा रहा है कि किसी तरीके से खुदावंद का काम या यीशु मसीह का सुसमाचार रोका जाए, हम इन चीज़ों से डरे नहीं है। इसे हम प्रिविलेज समझें कि हमें इस योग्य समझा हमारे परमेश्वर ने कि हम अपने मसीह के खातिर इस प्रोसिक्यूशन को देखें या इसमें से गुजरें। पर साथ ही साथ अब मेहरबानी से एक हो जाइए, एक दूसरे के लिए बोझ से प्रार्थना कीजिए और अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। जहाँ हो सकता है स्टैंड लीजिए, कौम के लिए खड़े हो जाइए। खुदा उन बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।